चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर पर, जहां देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को झटका लगा है। 13 में से महज 2 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिनमें से मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर ही बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर, टीएमसी ने 4 सीटों पर, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट, डीएमके ने 1 और 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। शर्मा जी, फिलहाल 7 राज्यों में 13 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे भी आ चुके हैं। देखा जाए आपके दृष्टिकोण से बीजेपी का भविष्य क्या है, क्या आपको दिख रहा है? करीब 2 सीटों पर बीजेपी ने विजयश्री प्राप्त की है। ऐसे अमरवाड़ा सीट पर करीब 3000 कुछ मतों से बीजेपी ने जीत प्राप्त की है। हमीरपुर से 1433 वोटों से जीती है और 4 सीटों पर टीएमसी और 4 सीटों पर कांग्रेस और अदर्स को ये सीटें प्राप्त हुई। आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, उपचुनाव और मुख्य चुनाव की परिस्थिति बहुत अलग अलग होती है और आप अगर इन सीटों को गौर से देखेंगे तो या तो भारतीय जनता पार्टी जीती है 13 सीटों पर या भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहाँ 4 सीटों पर हम हारे हैं, तो पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार के चुनाव होते हैं, विपक्ष के पोलिंग एजेंट तक नहीं बैठने दिए जाते, वो चुनाव कैसे होते हैं सबको पता है। तमिलनाडु की क्या स्थिति है सबको पता है। तो निश्चित तौर पर इन चुनावों से कोई हमको विशेष ज्यादा उत्साह भी नहीं है, पर कोई हम उससे प्रभावित भी नहीं है। और हम उत्साहित है मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा के उपचुनाव से, जिसको लोग गढ़ कहते थे कि साहब कमलनाथ का गढ़ है, तो हमने कब कहा था जीते हैं छिंदवाड़ा, जीतेंगे अमरवाड़ा, और हमने करके दिखाया है। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए ये चुनाव संकेत भी है, समझ भी है। और आने वाले समय जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव होगा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होगा, झारखंड का विधानसभा चुनाव होगा, दिल्ली का विधानसभा चुनाव अगले साल 2025 में सभी, और बिहार का चुनाव 2025 में पांचों के पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक और वहां से बात निकल के आ रही है कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने धांधली के आरोप लगाए हैं बीजेपी पर कि वहां धांधली हुई है। बीच में 2 ईवीएम खराब होने के भी आरोप लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। आप अगर देखेंगे अमरवाड़ा चुनाव में कमलनाथ जी कितने दिन प्रचार करने गए, जो वहाँ के सांसद के प्रत्याशी थे, जो अभी चुनाव हारे नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी के सुपुत्र, वो केवल 3 दिन छिंदवाड़ा में प्रचार करने गए। जीतू पटवारी ने वहाँ किस प्रकार का व्यवहार किया सबको पता है। क्योंकि इस चुनाव का अगर असर किसी पर पड़ेगा तो जीतू पटवारी पर पड़ेगा, उनकी कुर्सी जाना तय है। तो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढेंगे ही। इससे अच्छा होगा कि भाजपा पर आरोप लगाने की बजाय, सरकार पर आरोप लगाने की बजाय जीतू पटवारी मंथन करें कि उन्होंने कांग्रेस को कहाँ ले जाकर छोड़ दिया है। जीतू पटवारी कांग्रेस को डुबोने वाले व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे। सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है उनके प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में। एक और हम सीट की बात कर लेते हैं, बद्रीनाथ सीट, जिस पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। ये निश्चित तौर पर बद्रीनाथ की हार हमारे लिए चिंता का विषय है। हम उसकी समीक्षा करेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई। पर सीट हमको जीतना थी कि उत्तराखंड में हमारी सरकार भी है, वो इस प्रकार के काम वहाँ हो रहे हैं, इस प्रकार के विकास के काम जनता की चिंता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए वो चिंता का विषय है और उसकी हम समीक्षा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। जी आपका भी धन्यवाद।